कविता शुरू करते हैं और इस कविता में जिन शब्दों का अर्थ दिया गया है उन्हें समझते हुए हमें यह कविता समझनी है। कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार का अर्थ होता है कि जो वस्तुएं निर्जीव हैं वे स्वयं अपनी बात कहती हुई प्रतीत होती है, जैसे वे सजीव व्यक्तियों के समान बातचीत कर रही हैं। दूसरी बात, इस कविता में कवि ने 3 अंश में कविता का वर्णन किया है। पहला है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में कैसा दृश्य दिखाई देता है, यह पहले अंश में वर्णित है। दूसरे में वर्षा ऋतु में जैसे वर्षा ऋतु से पूर्व जो परिस्थितियां हैं और पर्वतों पर बहने वाली झरने और वृक्षों के जो दृश्य हैं उन्हें दर्शाया गया है। और तीसरे दृश्य में कवि ने जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देता है उसका वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस शब्द का अर्थ है वर्षा। जब वर्षा ऋतु आती है तब पर्वतीय क्षेत्र में कैसा दृश्य दिखाई देता है। कवि कहते हैं पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति का वेश यानी रूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और वह कब दिखाई दे रहा है, पावस ऋतु में। कवि कहते हैं पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु में प्रकृति हर पल अपना रूप बदलती हुई दिखाई देती है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृघ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। पहले मैं इन शब्दों का अर्थ समझा दूं आपको। मेखलाकार, मेखला के आकार की पर्वतमालाएं, अपार असीमित जिसका कोई पार ना हो। और मेखला से तात्पर्य होता है, आपने कई बार देखा होगा एक चेन जो बनती है उसे हम कहते हैं श्रृंखला, या इस तरह से जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। अब जो पर्वतमालाएं हैं वे किसी श्रृंखला के समान क्यों दिखाई देती, क्योंकि वे एक पर्वत से दूसरा पर्वत निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं कि वे लगातार नहीं निकल रहे हैं, वे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसी श्रृंखला बनाते हैं जहां दूर तक नजर डालो पर्वत ही पर्वत दिखाई देते हैं। अपने सहस्र दृघ सुमन फाड़, सहस्र मतलब हजारों, दृघ का अर्थ है आंखें और सुमन का अर्थ है पुष्प। इन पर्वतों पर पेड़ उगे हुए हैं और इन पेड़ों पर हजारों पुष्प खिले हुए हैं। अब जो ये पुष्प हैं ये कवि ने किस रूप में कल्पित किए हैं। कवि का मानना है कि मानो ये पर्वतों की आंखें हैं और इन पुष्प रूपी आंखों से पर्वत अपना सौंदर्य देखते प्रतीत होते हैं। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक का अर्थ है देखना, बार बार यानी मानो वह बार बार अपने सुंदरता को निहार रहा है। कहाँ पर, नीचे जल में निज महाकार। निज मतलब अपना, महाकार यानी महान है जो आकार, अपने विशाल आकार को देख रहा है। हम सभी जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत दूर तक दिखाई देते हैं और उन पर्वतों से बहते हुए जो झरने हैं वे नीचे की तरफ पानी का स्रोत बनाते हैं। जब वे पानी इकट्ठा होता है तो एक झील का आकार ले लेता है और लगातार बहता हुआ यह पानी जो बर्फ पिघलने से नीचे एक झील का आकार लेता है, तालाब का आकार लेता है। यह जल स्वच्छ होता है कांच के समान और इसी में इनका प्रतिबिंब दिखाई देता है, पर्वतों का, वृक्षों का। तो कवि ने कल्पना की है, ये मानवीकरण किया कि ये पर्वत मानो अपनी सुंदरता इस जल में जो दर्पण के समान स्वच्छ है उसमें देखते हुए, निहारते हुए प्रतीत होते हैं। जिसके चरणों में पलाताल, चरण मतलब पांव, और यहाँ पांव से तात्पर्य क्या है कि ये जो झील बनी है ये तालाब किससे बना है, पर्वतों की तलहटी में। दर्पण सा फैला है विशाल, और यह तालाब, यह झील जो बनी है वह कैसी है, जो दर्पण के समान, कांच के समान स्वच्छ जल से युक्त है।